दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक है क्या होता है जब, जिसमें कि आपको अभिकारकों के नाम दे दिए जाते हैं और उस समीकरण को संतुलित करके यानी कि उस समीकरण को कंप्लीट करके लिखना होता है। अधिकतर क्या होता है जब वाले रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें कि नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या होता है जब एथिल एमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। तो बात करें हम एथिल एमीन की, जिसका फार्मूला होगा C2H5NH2। वही बात करें हम सोडियम नाइट्राइट की, तो इसका फार्मूला होगा NaNO2 और HCl लेना है। तो इनकी जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा आपको ये बताना है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो HCl का हाइड्रोजन है वो सोडियम नाइट्राइट के NO2 से क्रिया करके HNO2 बना लेता है। तो अभिक्रिया में जो HNO2 बनता है वो एथिल एमीन पर अभिक्रिया करता है और एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में बदल देता है। और यहाँ से जो एथिल एमीन में नाइट्रोजन है और सोडियम नाइट्राइट में जो नाइट्रोजन है, ये दोनों बाहर निकलते हैं और नाइट्रोजन के रूप में बदल जाते हैं और H2O बनता है। और जो सोडियम नाइट्राइट का Na है वो HCl के क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बना देता है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो बात करें हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीय कारक है। ये क्या कहता है कि अभिक्रिया में जल के अणुओं को निकालता है। तो जब हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो वहां पर अभिक्रिया में डाई एथिल ईथर बनता है। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होने का मतलब कि यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जल के अणुओं को विस्थापित करता है। तो अभिक्रिया कैसे होती है, तो यहाँ पर है एथिल एल्कोहल C2H5OH H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है। तो H2SO4 का एक हाइड्रोजन और C2H5 यानी कि एथिल एल्कोहल का OH ये अभिक्रिया करके जल का अणु निकाल देते हैं। बच क्या गया C2H5HSO4। तो C2H5HSO4 को हम बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा में अभिक्रिया करता है और ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का HSO4 एथिल एल्कोहल के हाइड्रोजन से क्रिया करके H2SO4 बना देता है और बचता क्या है C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर। तो यह रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन का उपयोग हम प्रयोगशाला में ईथर बनाने में करते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने में भी इस रिएक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पर ताप का बहुत ही महत्व है। यदि ताप कम होता है यानी कि ताप अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो एथिल एल्कोहल का जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। और यदि इस अभिक्रिया में ताप को अधिक रखते हैं तो वहां पर एथीन बनते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ताप इंपॉर्टेंट है। ताप कम हुआ तो डाई एथिल ईथर और ताप अधिक हुआ तो एथीन बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं में ABCD का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दिए जाते हैं और उसमें आपसे ABC के नाम पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर पहले रिएक्शन लिखा है RNH2, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है ROH और यहाँ पर A क्या है। तो अभी आपने सबसे पहला जो रिएक्शन देखा था जिसमें कि एथिल एमीन की अभिक्रिया की गई थी नाइट्रस अम्ल के साथ, जिसमें कि हमने एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में बदला था। तो उसके लिए हमने मिश्रण लिया था सोडियम नाइट्रेट और HCl का मिश्रण जो कि बनाया था HNO2। तो यहाँ पर A जो होगा वो हमारा होगा HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। तो जब भी एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड से कराई जाती है तो वो अल्कोहल में बदल जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर RCONH2 की अभिक्रिया हम B से कराते हैं तो बन जाता है एमीन यानी कि RNH2। तो यहाँ पर B क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RCONH2 से CO हट जा रहा है यानी कि कार्बन श्रृंखला की कमी हो रही है। तो कार्बन श्रृंखला की कमी करने के लिए हम कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो हम यूज करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का। तो हाफमैन
ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम RCONH2 को RNH2 में बदल देते हैं। तो यहाँ पर B क्या है? B है ब्रोमीन और कास्टिक पोटास। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम क्या कहते हैं? एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से कराते हैं तो एमीन बनता है। तो यहाँ पर B की जगह होगा Br2KOH या फिर हम KOH की जगह C2H5OH भी यूज कर सकते हैं। आइए तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। तो तीसरी अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि जो साइनाइड है वो जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, यानी कि एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर C जो है वो जल अपघटन के लिए यूज हो रहा है, H2 है, और H+ आयन का मतलब है अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में साइनाइडों का जल अपघटन होकर अम्ल में परिवर्तन होता है। बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है, तो यहाँ पर D जो है उत्पाद वो क्या है? तो यहाँ पर जो D उत्पाद है वो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डाइएजोटीकरण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होता है जब से है? तो जब हम एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, जिसे हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या फिर हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो जब हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया में आयोडीन लेते हैं तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराई गई है NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बन रहा है आयोडोफॉर्म, यानी कि CHI3, जो कि एक पीला अवक्षेप बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथिल एल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। तो यदि हम बात करें एल्यूमिना की, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, यह भी एक निर्जलीकारक का कार्य करता है, यानी कि जल निकालने का कार्य करता है। तो आप अभिक्रिया देख सकते हैं कि जब हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया एल्यूमिना यानी कि Al2O3 से कराते हैं तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर जल का अणु निकल जाता है, यानी कि OH, और इससे यहाँ पर एक H निकाल देते हैं तो H2O निकल गया, तो बच क्या गया? C2H4, जिसे हम एथिलीन कहेंगे, यानी कि C2H4 किसका फॉर्मूला है? एथिलीन का फॉर्मूला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो यदि बात करें इस अभिक्रिया की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया का उपयोग यूरोट्रोपिन बनाने में किया जाता है। तो यदि बात करें इस रिएक्शन की, तो फॉर्मेल्डिहाइड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? HCHO से, और अमोनिया को NH3 से। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे हम यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। तो हेक्सा का मतलब हो गया 6, तो यहाँ पे देख सकते हैं CH2 के 6 अणु हैं, और टेट्रा का मतलब हो गया 4, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 अणु हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं, इसका यूज यूरिनरी इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि दवा के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हेक्सामेथिलीन बना है वो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु से बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HCH, यहाँ पे 6 अणु है, तो यहाँ पर CH2 हो गया, 6 अणु CH2 के मिल जाएंगे, और अमोनिया के 4 अणु से मिल जाएगा यहाँ पर 4 नाइट्रोजन, और बाकी बचे हुए जितने भी अणु हैं वो मिलकर जल का निर्माण करते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं? तो यह भी एक नेम रिएक्शन है, जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम सांद्र कास्टिक पोटास विलयन या फिर NaOH विलयन से कराते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। यह एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और एल्डिहाइड का अपचयन हो जाता है एल्कोहल में। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए हैं और सांद्र KOH यानी कि कास्टिक पोटास से अभिक्रिया कराया, तो इसका एक अणु बदल गया मेथिल एल्कोहल में, यानी कि CH3OH में, और दूसरे अणु से अम्ल का लवण बनाएंगे, यानी कि पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। यदि हम कास्टिक पोटास लेते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, यदि कास्टिक सोडा लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो जब हम सांद्र NaOH लेंगे तो यहाँ पर K की जगह होगा Na। तो यह एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। यदि आपने कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ा है तो यह अभिक्रिया उसी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से होती है।
यानी कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया देता है, जिसके फलस्वरूप फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है। तो यहाँ पर HCHO, तो जो ऑक्सीजन है उसे हाइड्रोजन जुड़ जाता है हाइड्रोजन साइनाइड का, और हो जाता है CH2OH, और जो CN है वो कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो इसमें कोई उप उत्पाद नहीं बनता, सीधे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया अमोनिया से होती है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम एसीटोन के 2 अणु लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एसीटोन का एक अणु है CH3COCH3, और यहाँ पर इसका दूसरा अणु है CH3COCH3। तो यहाँ पर जो CH3 है उसका एक हाइड्रोजन अमोनिया के एक हाइड्रोजन के साथ तथा दूसरे एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और जल का एक अणु बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल का अणु बाहर निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे निकल रहा है कि एक अणु एसीटोन का एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरे अणु एसीटोन का ऑक्सीजन है और अमोनिया का एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये मिलकर बना दिए जल। बाकी जो बचा हुआ है, जैसे कि एसीटोन के पहले अणु में बचा हुआ है CH3CH3C, दूसरे अणु में बचा है CH2COCH3 और अमोनिया का बचा हुआ है NH2, और ये सभी आपस में जुड़कर बनाते हैं डाई एसीटोएमीन, या फिर इसे हम डाई एसीटोन अमोनिया भी कहते हैं। तो जब हम एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो बनता है डाई एसीटोएमीन और जल का एक अणु बाहर निकलता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। में हमने आयोडोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ा था। जो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है यह एल्कोहल भी देते हैं और एसीटोन भी देते हैं। तो जिसमें भी मेथिल कीटो समूह होता है वो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। इसमें हमने लिया हुआ है एसीटोन, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा आयोडोफॉर्म। यहाँ पर आयोडीन लिया हुआ है तो आयोडोफॉर्म होगा। भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलियन मिलाया जाता है। तो बात करें हम फॉर्मिक अम्ल की, जिसका फार्मूला होता है HCOOH, और फॉर्मिक अम्ल ही एक ऐसा अम्ल है जो फेलिंग विलियन में अपचयित होकर बना देता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। बाकी जो अम्ल है जैसे कि एसिटिक अम्ल है, ये सभी फेलिंग विलियन में अपचयित नहीं होते, यानी कि यह फेलिंग विलियन से अभिक्रिया नहीं देते। तो आइए अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसे हम फेलिंग विलियन कहते हैं। तो जब हम इसे अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कि लाल रंग का अवक्षेप बनाता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो 2 कॉपर है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बना देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, और फॉर्मिक अम्ल में जो COO है ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड COO, ठीक है। और फॉर्मिक अम्ल का जो 2 हाइड्रोजन है फेलिंग विलियन के एक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना देता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को आप याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब गन्ने की शक्कर की घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो H2SO4 है यह निर्जलीकारक है, यानी कि यह जल को बाहर निकालता है। तो जब हम गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबालते हैं तो गन्ने के शक्कर में उपस्थित जो शर्करा होती है वो तनु H2SO4 से क्रिया करती है और उससे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो गन्ने की शक्कर है उसमें जो शर्करा पाई जाती है उसे हम बोलते हैं सुक्रोज, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 अणु हैं। तो इस तरह से जल के 11 अणु बाहर निकलेंगे और बचेगा क्या, 12 कार्बन। तो आप राइट साइड देख सकते हैं कि 12 कार्बन है और 11 अणु जल के हैं। तो जब हम सुक्रोज यानी कि गन्ने की शर्करा को तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये काले रंग के कार्बन में बदल जाता है, क्योंकि इससे जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो H2SO4 यहाँ पर निर्जलीकारक का कार्य करता है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि आप सिद्ध कीजिए कि H2SO4 निर्जलीकारक का कार्य करता है, तो वहाँ पर इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है।
तो यदि आपको ध्यान होगा कि जब निर्जल AlCl3 की बात आती है तो वह एक नेम रिएक्शन है जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया बेंजीन और इसकी अभिक्रिया हमने कराई CH3COCl यानी कि एसिटिल क्लोराइड, और निर्जल AlCl3 यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, जो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन है वो एसिटिल क्लोराइड के एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3CO है, वो क्या करेगा, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन हटा वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना देता है HCl, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5CO CH3 यानी कि एसिटोफिनोन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनिलीन जब सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है। तो यदि बात करें इस अभिक्रिया की, तो यह अभिक्रिया भी एक नेम रिएक्शन है और इस अभिक्रिया को हम डाई एजोटीकरण के नाम से जानते हैं। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया यानी कि C6H5NH2 की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl की उपस्थिति में कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H5N2Cl यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में, और यहाँ पर उप उत्पाद के रूप में बनते हैं NaCl और H2O। आइए चलते हैं अगले अभिक्रिया की ओर और देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। तो क्या होता है, जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो यह भी एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसके लिए रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर बात किया हुआ है एनिलीन की। तो एनिलीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2 और अभिक्रिया कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कि CHCl3 और कास्टिक सोडा NaOH। इसकी जगह हम कास्टिक पोटास भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। तो जब हम एल्कोहलिक विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है फेनिल आइसोसाइनेट यानी कि C6H5NC। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर N लिख लीजिएगा, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का 3 क्लोरीन और कास्टिक सोडा का 3 सोडियम आपस में मिलकर बना देंगे 3NaCl। तो यहाँ पर KCl लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम NaOH न लेकर लिखेंगे KOH। तो यहाँ पर 3KCl की जगह आप लिख लीजिएगा 3NaOH क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। और बाकी चल के 3 अणु बनेंगे। हमने कुल 15 क्वेश्चन को सॉल्व